अरुणाचल प्रदेश की एक बेटी जो पिछले 14 साल से ब्रिटेन में रह रही है, सिर्फ जापान जाने के लिए फ्लाइट बदलने शंघाई पहुंची थी, लेकिन ये सामान्य ट्रांजिट उसके लिए 18 घंटे का अपमान, डर और मानसिक उत्पीड़न बन गया। पेमा वांगजॉम थोंगडो की ये कहानी सिर्फ एक महिला की पर्सनल स्ट्रगल नहीं, बल्कि भारत की संप्रभुता और पहचान पर सीधे सवाल जैसा है, क्योंकि चीनी अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर साफ कह दिया, अरुणाचल इंडिया नहीं, चीन का हिस्सा है। कौन है पेमा वांगजॉम थोंगडोक? पेमा मूल रूप से अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग जिले के रूपा इलाके की रहने वाली है, लेकिन अब लंबे समय से यूके में फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में काम करती है। 21 नवंबर को वो लंदन से जापान जा रही थी और शंघाई पुडोंग एयरपोर्ट सिर्फ 3 घंटे का ट्रांजिट पॉइंट था, जहां से उन्हें आगे की फ्लाइट पकड़नी थी। शंघाई एयरपोर्ट पर क्या हुआ? पेमा के मुताबिक वो बाकियों के साथ इमिग्रेशन की लाइन में खड़ी थी। तभी एक अधिकारी ने अचानक उन्हें अलग कर लिया और उनके पासपोर्ट में अरुणाचल प्रदेश लिखा देखकर कहा, यह तो चीन का हिस्सा है, आपका इंडियन पासपोर्ट वैध नहीं है। यहीं से उनकी 3 घंटे की लेओवर जर्नी 18 घंटे की हिरासत में बदल गई। पासपोर्ट ले लिया गया, आगे की जापान वाली फ्लाइट रोक दी गई और उनसे कहा गया कि या तो यूके वापस जाओ या भारत लौटो। मजाक, दबाव और बुनियादी सुविधाओं की कमी। पेमा का कहना है कि कुछ अधिकारियों ने उनसे ये तक पूछा कि वह चीनी पासपोर्ट के लिए अप्लाई क्यों नहीं कर लेती, क्योंकि उनके हिसाब से वह चीनी है, इंडियन नहीं। इस दौरान उन्हें न ढंग से खाना दिया गया, न आराम की सुविधा, सिर्फ टॉयलेट जाने की इजाजत और एक कुर्सी के आसपास बैठे रहने की मजबूरी, जिससे पूरा अनुभव उनके लिए अपमानजनक और मानसिक रूप से बेहद थका देने वाला हो गया। संपर्क की दिक्कत और दूतावास की एंट्री। चीन के इंटरनेट और सोशल मीडिया प्रतिबंधों की वजह से पेमा को शुरू में भारतीय दूतावास या परिवार से संपर्क करने में भी भारी दिक्कत आई, क्योंकि आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले कई ऐप वहां नहीं चलते। आखिरकार फोन लाइन के जरिए दोस्तों की मदद से उन्होंने भारतीय दूतावास से बात की, जिसके बाद भारतीय अधिकारी एयरपोर्ट पहुंचे, स्थिति समझी और उन्हें वहां से निकलने में मदद की। हालांकि तब तक उनकी फ्लाइट, होटल और टिकटों का बड़ा आर्थिक नुकसान हो चुका था। पेमा की आपबीती और भारत की प्रतिक्रिया। पेमा इस पूरे मामले को भारत की संप्रभुता के लिए सीधा चैलेंज बताती है और कहती है कि किसी प्राइवेट भारतीय नागरिक पर इस तरह जियोपॉलिटिकल विवाद थोपना किसी भी इंटरनेशनल ट्रांजिट सेटिंग में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। उन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि इस प्रकरण को कड़ी तरीके से चीन के सामने उठाया जाए, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एक्शन हो और उनके साथ हुई आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों के लिए मुआवजे की दिशा में ठोस कदम उठाए जाए।